बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ फोन लाइन पर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो काफी बड़ा दिन, 2 दिवसीय फेड की बैठक अब शुरू होने वाली है। आप किस तरह की कमेंट्री एक्सपेक्ट कर रही है? और उसके पहले हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में हल्का दबाव आया है, तो ऐसे में सोने चांदी को कैसे ट्रीट करें? जी पूजा, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स ने बाउंस दिखाया था, हालांकि क्लोजिंग थोड़े नेगेटिव साइड हुई है, लेकिन एक बेस बनता हुआ दिख रहा है और लग रहा है कि फेड की बैठक से पहले हो सकता है कि 104 के लेवल से ऊपर की क्लोजिंग दे, तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है बुलिंग काउंटर पे। और वहां पे हम लोगों ने पैसे निकलते हुए देखे, आउटफ्लोज होता हुआ देखा है ETF वगैरह में भी। तो मेरे ख्याल से एक जो सेलिंग प्रेशर है वो बनेगा। अच्छा, अगर सिल्वर की बात करते हैं तो वहां पर दिख रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में से 200 EMA को ब्रीच किया और नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, तो टेक्निकली भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में रहेगा। कल की मैसिव फॉल के बाद, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड में भी बहुत मेजर फॉल आ चुका है, एक यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल 600 रुपए तक की गिरावट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक यहाँ पे बाउंस आता हुआ दिख रहा है और प्राइसेस जो है वो $4 ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हायर साइड से फिर से एक बार सेलिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है बुलिंग काउंटर में। तो गोल्ड में मैं सेल पोजीशन ही मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगी, फिर से रिकमेंड करना चाहूंगी। 61,350, 61,300 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 61,000 का टारगेट रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलम राइज की स्ट्रैटेजी है। और स्टॉप ऑफ लगाना होगा 61,500 का। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि फॉल यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। डीप फॉल आया था, बट नीचे की तरफ एक बार 71,200 के करीब यहाँ पे मार्केट आ सकता है। तो एक फॉल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू रह सकता है इस हफ्ते में। बिल्कुल। तो ये एक रणनीति बनाइए। सोने चांदी में कल एक गिरावट आई जरूर थी, 600 पॉइंट्स गिरे थे, लेकिन वहां से एक हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो सेलन राइज की रणनीति अपनाइए और स्टॉप लॉस होगा 61,500 का, टारगेट होगा 61,000 का। तो बिकवाली के मौके मिलेंगे, थोड़ी बढ़त मिले गोल्ड में तो बिकवाली करके चलिए। वरना कच्चे तेल में अपनी राय दीजिए। एक दायरे में कारोबार हो रहा है, आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे और ट्रेड कैसे करें अगर किसी को क्रूड में ट्रेड करना है तो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस की कटौती की घोषणा के बावजूद यहाँ पर ज्यादा कुछ असर दिखा नहीं, ओवर सप्लाई और डिमांड की चिंता भी बरकरार है। तो अगर किसी को क्रूड में ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगी या फिर अवॉइड करें अभी फिलहाल? यहाँ पे पूजा एक चीज देखा जाए तो काफी ज्यादा सरप्लस और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे यूएस में। ये यूएस में भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो बनता है इंटरेस्टिया, वो भी वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और पीक डिमांड सीजन में भी यहाँ पे हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। रिसेंट रशिया के प्रेसिडेंट के विजिट के बाद भी यहाँ पे प्राइसेस में कोई भी यहाँ पे अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ओवर सप्लाइड मार्केट की एक समस्या यहाँ पे क्रूड ऑयल में है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ने कोशिश करी है $70 तोड़ने की, और यहाँ की बात की जाए तो 6,000 का जो स्तर है वो ऑलरेडी यहाँ पे टूट चुका है। एक यहाँ पे बाउंस बनता हुआ दिख रहा है क्रूड में, लेकिन बहुत स्टेबल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ से 6980 के करीब अगर बाइंग भी करते हैं तो 6030 के करीब एग्जिट करना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा, सॉरी। और स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब करीब लगाना होगा 5960 का। लेकिन एक कमोडिटी ऐसी है जहाँ पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा क्लियर है एनर्जी काउंटर में, और यहाँ पे मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में सेल करके चलना चाहिए। 195 के करीब 190 का टारगेट रखना होगा, 197 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। और बियरिश रीजन यहाँ पे ट्रिगर सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा LNG की डिमांड नहीं आने से प्रॉब्लम आ रही है नेचुरल गैस काउंटर में भी। बिल्कुल। तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर बिकवाली करके चलिए। 190 का लक्ष्य है, टारगेट 197 का। वरना एक आखिरी सवाल बेस मेटल्स पर भी होगा, कहीं मौके देख रही हैं आप ट्रेड के? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कल के फॉल के बाद यहाँ पे कॉपर में हल्का सा बाउंस दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड अभी कमोडिटीज में है, अगर बेस मेटल और एनर्जी पैक की बात की जाए तो वो बेरिश है, और बुलियन का अभी भी यहाँ पे मेजर ट्रेंड अपसाइड का है। लेकिन MCX कॉपर में मुझे लग रहा है बाउंस देखने को आज मिल सकता है। 715 पे खरीदना है, 719 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 713 का। तो मुझे यहाँ पे एक कमोडिटी है जो कि ट्रेंडी लग रही है।
ओके, तो कॉपर में आप तेजी करके चल सकते हैं 713 के स्टॉप लॉस के साथ। वंदना, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो गोल्ड में बिकवाली कीजिए, नेचुरल गैस में भी बिकवाली करने की सलाह, और अगर आपको बेस मेटल्स में अगर प्ले करना है तो कॉपर अच्छा लग रहा है, तेजी करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग आइडियाज़ की, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग आइडियाज़ की, लेकिन इक्विटी मार्केट में कहाँ पर मौके हैं क्विकली आपके सामने वो रखेंगे। 5paisa.com से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कमिंस, खरीदारी करके चलिए, 2060 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1975 का, और अदानी पोर्ट्स भी अच्छा लग रहा है आज तेजी करने के लिए। नजर रखिए स्टॉक पर, 1080 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1000 का। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है भारत फोर्ज, तेजी करने की सलाह है उनकी तरफ से 1230 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस है 1170 का। और कैनरा बैंक में भी तेजी करने की सलाह है इनकी तरफ से, 465 के लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 435 का कैनरा बैंक के लिए। कल सरकारी बैंकों में हम अच्छी तेजी भी देख रहे थे, और इसमें कैनरा बैंक एक स्टॉक है जिस पर कि आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक आ रहे हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, LTI माइंट्री में तेजी करने की सलाह है, टारगेट होगा 6000 का, स्टॉप लॉस होगा 5650 का। और एक और स्मॉल कैप काउंटर ओरिएंट पेपर, यहाँ पर भी तेजी करने की राय ये दे रहे हैं, 48 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 39 का। तो आज जितने भी कॉल्स हमने आपके सामने रखे, सभी में तेजी करने की सलाह यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और सुबह जब हम अजीत से बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपने दोनों ही कॉल्स में तेजी करने की सलाह दी थी। मेरिको और सेल अच्छा लग रहा है उनको, मेरिको में 555 के टारगेट के लिए और सेल में 107 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, यहाँ पर अच्छा एक्शन बन रहा है, और हम देख रहे हैं सभी एक्सपर्ट्स सारे कॉल्स में तेजी करने की सलाह दे रहे हैं।